लगभग 300 साल से अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे पहाड़ पे बना हुआ ये किला, जिसे हिल ऑफ ईगल्स यानी चील का टीला भी कहते हैं। इस फोर्ट को महाराजा जय सिंह सेकंड ने बनवाया था, जिसको आज हम जयगढ़ फोर्ट और विक्ट्री फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आज हम हैं जयगढ़ फोर्ट में और ये फोर्ट जो है जयपुर का सबसे बड़ा फोर्ट है। दिस फोर्ट इज़ जाइगैंटिक एंड मैग्नेटिक कि इतना आकर्षक लगता है कि इट brings you here to see that what's so great about this fort. So let's go inside and check more about it. वैसे तो जयगढ़ फोर्ट बहुत कारणों से प्रसिद्ध है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है द जयवन कैनन, विच इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स। जयवन कैनन को जयगढ़ में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया, जिसका बैरल करीब 6.15 मीटर लंबा है एंड वेज अराउंड 50 टन्स। कहते हैं इस कैनन को सिर्फ एक बार ही चलाया गया ड्यूरिंग इट्स कमीशनिंग, जिसमें 100 केजी गन पाउडर यूज किया गया और तोप का गोला करीब 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा। कोई कहता है तोप की आवाज से चलाने वाला आदमी बहरा हो गया, तो कोई कहता है जहां तोप का गोला गिरा वहां एक तालाब बन गया। Now these are just legend talks. I don't know इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन तब से आज तक जयवन तोप को कभी चलाया नहीं गया। गाइस, इस जगह को जो आप देख रहे हैं इस कॉल्ड द सुभट निवास यानी द दीवाने आम, जहाँ पे राजा अपना गद्दी लगाते थे एंड द कॉमनर्स यूज्ड टू कम एंड सिट इन द फ्रंट। सो दिस प्लेस इज क्वाइट ह्यूज इफ़ यू सी। देन पीछे के साइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे राजा बैठते थे एंड ओवर हियर वाज द कॉमनर्स साइड। सो लेट्स गो एंड चेक आउट मोर। ये पर्टिकुलर जगह जो है इसे कहते हैं खिलबती निवास, मतलब शुद्ध हिंदी में, और वैसे तो ये नॉर्मली इसको बोलते हैं दीवाने खास, जहाँ पे महाराज अपने खास व्यक्तियों के साथ मीटिंग्स किया करते थे। तो वैसे तो अभी ये आप गेट देख रहे हैं जो बंद पड़ा हुआ है, उसके पीछे राजा बैठते थे एंड दिस वाज द एंटायर एरिया जहाँ पे ये पूरा का पूरा मीटिंग हुआ करता था। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पर्टिकुलर प्लेस कहलाता है लक्ष्मी निवास। यहाँ पे राजा बैठते थे और रानी उसके पीछे जो झरोका देख रहे हैं वहाँ बैठती थी, और यहाँ से आगे जो बैठ के ये लोग अपना इंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम्स देखते थे, लाइक पपेट शोज़ और शहनाई एंड एवरीथिंग लाइक दैट, जो उनको इंटरटेन करता था। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक मोर। अब हम हैं किले के अंदर और ये किला होने वाला है भूल भुलैया, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारे छोटे छोटे गलियाँ हैं अंदर ही अंदर, और इतने सारे दरवाजे हैं कि समझ में ही नहीं आता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर आप गाइड के साथ हो मैं तो यही बोलूँगी दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू टेक अ गाइड। तो चलो हम भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ खोते हैं इस भूल भुलैया में। कम विथ मी। आप ये जो पैसेज देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा और गहरा है ये पैसेज, और ये पैसेज कहलाता है जब रानियों पे खतरा या इस किले पे खतरा होता था तो दिस वाज द पैसेज जहाँ पे रानियाँ को बचा के यहाँ से निकाल के ले जाते थे। ये काफ़ी थोड़ा सा भूल भुलैया है, बट फाइनली हमें गेट मिल गया है, तो चलो चलते हैं आगे। ओ नहीं, ये गलत है इधर से है रास्ता। देखिए कहाँ निकल रहे हैं एंड फाइनली हम बाहर आ गए। बट ये हम कम्प्लीटली बाहर भी नहीं आए हैं दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं और भी कुछ है यहाँ पे, तो चल के देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है।
हम हैं विलास मंदिर में, और ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर से जब आप देखोगे तो ये आमेर का जो शीश महल है उसका रेप्लिका में बना है। बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई शीश महल के जैसे कुछ भी मिरर वर्क्स नहीं किया गया है, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द सेम। वैसे तो आप अंदर से देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थोड़े बहुत आपको पेंटिंग्स मिलेंगे जो कि अकबर द ग्रेट शूटिंग के टाइम पे किया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी मिरर वर्क जैसे कुछ भी नहीं है, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अमेजिंग। और यहाँ से आमेर फोर्ट का व्यू जो है वो फैंटास्टिक है। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये प्लेस है शाही डाइनिंग एरिया। सो जहाँ पे राजा और उनके मेंबर्स बैठ के यहाँ पे डिनर लंच करते थे। एंड उस साइड की तरफ जहाँ पे मेरे ठीक सामने की साइड है वहाँ पे फीमेल्स का डाइनिंग एरिया हुआ करता था, यानी सारी रानी पटरानियाँ यहाँ पे बैठ के डिनर लंच करती थी। सो दिस इज़ अ ह्यूज एरिया विच इज़ अ रॉयल किचन। आपको और दिखाती हूँ अंदर किचन भी कैसा है। सो कम। पुराने टाइम पे आज के ज़माने के जैसे ना टीवी ना नेटफ्लिक्स हुआ करता था। सो एंटरटेनमेंट के लिए राजा और रानी यहाँ पे पपेट शोज़ देखते थे। सो दिस इज़ अ क्वाइट अ ह्यूज प्लेटफॉर्म पपेट शोज़ के लिए, और काफ़ी अमेजिंग है। आपको इस साइड की तरफ दिखाती हूँ दैट दिस वाज द प्लेस जहाँ पे राजा और रानी बैठते थे। सो राजा इस साइड की तरफ बैठते थे नीचे, एंड रानियाँ ऊपर झरोखे के साइड, सो दैट जो पपेट वाले लोग हैं वो रानियों को ना देख सके। सो काफ़ी पर्दा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम की तरफ। जयगढ़ फोर्ट सिर्फ राजा और महाराजाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिकल मुद्दों का भी हिस्सा बना। ये बात है 1976 की, जब इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में रेड करवाया था फॉर अ मैसिव ट्रेजर हंट विच लास्टेड फॉर 5 months। ऐसा माना जाता है कि अंडर द मुगल रूल राजा मान सिंह ब्रॉट एन अनमैनेजेबल ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान, और कहते हैं इसी फोर्ट में उस ट्रेजर्स को रखा गया था। बट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, इंदिरा गांधी के रेड में यहाँ से उनको सिर्फ 230 kg चांदी ही हासिल हुआ। इस फोर्ट के अंदर और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे द कैनन फाउंड्री। यहीं पे ही द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जैवन कैनन को तैयार किया गया था। यहाँ आपको एक और शानदार तोप देखने को मिलेगा जिसका नाम है द बजरंग बाण। एंड इफ यू एंजॉय हिस्ट्री विद पिक्चर्स देन चेक आउट द म्यूजियम एंड द आर्मरी म्यूजियम टू। शॉपिंग प्रेमियों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, एंड अगर घूमने के बाद आप थक जाओ और भूख लगी तो यहाँ वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट भी है। तो गाइज़ ये फोर्ट जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये फैला हुआ है ये फोर्ट, और ये इतना अमेजिंग है। ये टॉप व्यू से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। आधा जयपुर तो दिखता ही दिखता है, साथ में आमेर फोर्ट इतना खूबसूरत लगता है यहाँ से। मैं क्या ही बताऊँ, ये फोर्ट आपको खुद आके देखना चाहिए कि कितना अमेजिंग है, और हमारा इतिहास, हमारा हिस्ट्री इज़ अमेजिंग। तो वैसे तो ये 27 राजाओं ने यहाँ पे राज किया है, और इस फोर्ट का आन बान शान आज भी कायम है। मैं तो यही कहूँगी कि दिस फोर्ट इज़ अ माइलस्टोन एंड इट्स अ ब्यूटिफुल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू एंजॉयड माय व्लॉग, और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू डेस्टिनेशन। टिल देन, गुड बाय।